कांग्रेस सांसद में गौतम अडानी मामले के साथ मणिपुर की हिंसा को भी मुद्दा बना रही, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसके निशाने पर अडानी ही है। निसंदेह शांत होता मणिपुर फिर से अशांत हो गया है और वहां के हालात पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का उद्देश्य हंगामा करना ही अधिक नजर आता है। संजय गुप्त सांसद में शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ा गया। इसका आदेश पहले से था, क्योंकि कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने अडानी प्रकरण, मणिपुर की हिंसा के साथ कुछ अन्य मामलों पर जोर देने का ऐलान कर दिया था। इसमें से एक मामला संभल की हिंसा का भी जुड़ गया, जो संसद सत्र शुरू होने के पहले ही सामने आया। अडानी प्रकरण भी कुछ दिनों पहले चर्चा में आया था। क्या यह महज एक दुर्योग है कि पिछले कुछ समय से संसद सत्र के पहले कोई न कोई सनसनीखेज मामला सामने आ जाता है? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि अतीत में पेगासस जासूसी और अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रपेट संसद का सत्र शुरू होने के पहले ही आई हुई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अचानक आए ऐसे मुद्दों को लपक लेते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के चंद दिन पहले अमेरिकी अदालत का यह सनसनीखेज आदेश आया कि अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी की ओर से भारत में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कुछ राज्य सरकारों को रिश्वत दी गई, और चूंकि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अमेरिका के निवेशकों से पैसे लिया गया, इसके लिए अमेरिका के कानूनों के तहत इस मामले की जांच अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से की जा रही है। इस मामले में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के कुछ अधिकारियों को आरोपित किया गया है। न्यूयॉर्क की अदालत की माने तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने 2200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रिश्वत दी। अडानी समूह पहली बार विवादों में नहीं आया। इसके पहले अमेरिकी की रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि इस समूह ने अपने शेयरों में हेराफेरी की यह रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन बाद में एक बड़ी हद तक क्षति की भरपाई हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सही नहीं माना। इसके कुछ समय बाद हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर निशाना साधते हुए सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बूच को भी कटघरे में खड़ा किया। उसका आरोप था कि सेबी प्रमुख के रूप में उन्होंने अडानी समूह पर लगे आरोपों की सही तरह जांच करने के बजाय उसका बचाव किया। इस आरोप का कोई असर निवेशकों पर नहीं पड़ा। न्यूयॉर्क की अदालत की ओर से आए आदेश के बाद अडानी समूह शेयर बाजार में हुए नुकसान से उबर रहा है। साफ है कि भारतीय निवेशकों न्यूयॉर्क की अदालतों के आरोप को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। अडानी समूह का बचाव जाने माने वकील महेश जेठमलानी की ओर से भी किया गया। इसके अनुसार अमेरिकी अदालत के अभियोग में भारत में रिश्वत देने को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया गया, और उसे यह भी नहीं बताया गया कि भारत में किस कानून का उल्लंघन हुआ है। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का भी यह कहना है कि आरोप गौतम अडानी या उनके भतीजे सागर अडानी पर नहीं, बल्कि उनकी कंपनियों पर है, और यह भी स्पष्ट नहीं कि रिश्वत कैसे दी गई। सच जो भी हो, यह देखना दिलचस्प है कि अडानी मामले को तूले दे रही कांग्रेस को सहयोगी दलों का साथ नहीं मिल रहा। तृणमूल कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि वह संसद में अडानी मामले को तूले नहीं देने वाली। यह भी कांग्रेस के लिए झटका है कि INDIA की एक अन्य घटक माकपा भी इस मामले को तूल देने को तैयार नहीं। बीते दिनों ही माकपा के नेतृत्व वाली केरल की वाम मोर्चा सरकार ने अडानी समूह के साथ बंदरगाह के विकास को लेकर एक समझौता किया। देखना है कि इसके बाद कांग्रेस क्या करती है। कम से कम राहुल के रवैये में बदलाव की उम्मीद कम ही है, क्योंकि वह एक लंबे समय के अडानी अंबानी की सहारे मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। वह यह आरोप लगाते रहते हैं कि मोदी सरकार अंबानी, अडानी और कुछ अन्य उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। हालांकि उन्हें इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा।